टॉक चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है और उसे कैसे ड्रा किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नाइट्रोजन चक्र जानने से पहले सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं। हमारे वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनमें 78% नाइट्रोजन है। यह N2 फॉर्म में होती है, यानी कि यह गैस फॉर्म में है। जो वायुमंडल में जो मेन नाइट्रोजन है 78%। और पौधे और जंतु इसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते। ज़्यादातर पौधे और जंतु N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन को सीधा उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे का स्थिरीकरण की होता है, जो हम नाइट्रोजन चक्र में इसके अलग अलग स्टेप समझेंगे। नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन चक्र एक जैव रासायनिक चक्र है जो वायुमंडल नाइट्रोजन का विभिन्न रासायनिक यौगिकों में परिवर्तन होने और उनका पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग होने और वापस वायुमंडल में पहुंचने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है सबसे पहले यौगिकों में बदलती है, फिर उनका पौधों द्वारा और जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है और वापस वायुमंडल में पहुंचती है। इसके बारे में डिटेल में ग्राफ में, डायग्राम में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, यह है वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप है वो है इसका स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो वायुमंडल में N2 होता है वह अमोनिया और अमोनियम में बदलता है, परिवर्तित होता है। और इसे करता कौन है? राइजोबियम जीवाणु, जो कि दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों और गांठों में पाए जाते हैं। और उसके बाद इसका नाइट्रीकरण होता है। अब स्थिरीकरण क्या है और नाइट्रीकरण क्या है, पहले ये दो स्टेप क्लियर करते हैं। स्थिरीकरण यानी कि N2 का NH3 अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में कन्वर्ट होना। वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना स्थिरीकरण है। और इसे करता कौन है? दलहनी फसलों यानी कि दालों वाली जो फसलें होती हैं, दालों वाले जो पौधे होते हैं कि उनकी जड़ ग्रंथियों या कह लो उनकी जड़ की गांठों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु, उनकी जो जड़ों के पास राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदलते हैं। और उसके बाद नाइट्रीकरण क्या है? अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित होना। जो अमोनिया जो होती है उसे फिर पहले तो स्थिरीकरण में नाइट्रोजन अमोनिया में बदला, उसके बाद अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित होगा। लेकिन ये एक ही बार में अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित नहीं होता। पहले अमोनिया जो होता है वह नाइट्राइट में बदलता है NO2- और फिर नाइट्रेट में NO3-। जो नाइट्रेट में इसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले N2 स्थिरीकरण में अभी मैंने आपको बताया कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वह दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में होता है, जो नाइट्रोजन को अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में बदलता है। और नाइट्रीकरण में क्या होता है? जो अमोनिया होता है वो पहले नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में बदलता है, और इसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया इसे ऐसे बदलते हैं। और जब यह नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है उसके बाद इसका होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है कि ये जो नाइट्रेट है इसे पौधे ग्रहण करते हैं और बाद में उन्हीं पौधों को जंतु खाते हैं। स्वांगीकरण का बारे में पहले बात करते हैं। नाइट्रेट या नाइट्राइट का मिट्टी में से पौधों का उपयोग करना और फिर जंतुओं द्वारा उन पौधों को खाना। यानी कि पहले पौधे जो प्लांट्स है वह नाइट्रेट को यूज करेंगे, बाद में उन्हीं पौधों को, पादप को जंतु खाते हैं। यानी कि नाइट्रेट को पहले प्लांट्स में जाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें प्लांट में जो प्रोटीन तैयार होगा जब उनको एनिमल या फिर इंसान खाएंगे, प्लांट्स को खाते हैं। इसे कहते हैं एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण। और जो अमोनिफिकेशन है, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, बाद में पौधे के जो पत्ते झड़ जाएंगे, जब जानवर मर जाएंगे, जब जानवर अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं,
यानी कि उसके अपनी वेस्टेज निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक पदार्थ में नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी कि फिर जो नाइट्रोजन पहले प्लांट में गई, फिर एनिमल में गई, और उनकी डेथ के बाद वो दोबारा मिट्टी में मिल गए। और मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, डीकम्पोजर या अलग कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को द्वारा अमोनिया में बदल देते हैं। जैसे आप देखिए इसमें पहले स्वांगीकरण में क्या हुआ कि नाइट्राइट और नाइट्रेट को, स्वांगीकरण में नाइट्राइट और नाइट्रेट को पौधों ने ग्रहण किया, फिर उन्होंने प्रोटीन वगैरह जन न्यूक्लिक एसिड तैयार हुआ, और उसके बाद इन पौधों को इंसान या जानवर खाएंगे, और बाद में जानवर की वेस्टेज या फिर प्लांट की वेस्टेज जब उनकी डेथ हो जाएगी जानवर की, वो दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं। और उसके बाद जो स्टेप होता है अमोनिफिकेशन का, यानी कि जो मिट्टी में जब इनकी जानवरों की मृत्यु हो जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है, कुछ डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं जो उनको दोबारा मिट्टी में मिले हुए जीवों को दोबारा से अमोनिया में बदल देते हैं, क्योंकि वो उन पर फीड करते हैं, उनको खाते हैं, जो जीवाणु होते हैं डीकम्पोजर होते हैं, और द्वारा ये जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में बदल जाता है। जो नाइट्रोजन जो कंपाउंड होते हैं द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सर्कल द्वारा से स्टार्ट हो जाता है। अब अगला स्टेप है हमारा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या है, विनाइट्रीकरण में है कि इसमें क्या होता है, जो नाइट्रेट है, ये जो नाइट्रेट है, यह विनाइट्रीकरण में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसे द्वारा वायुमंडल में भेज देते हैं। विनाइट्रीकरण आप समझिए, विनाइट्रीकरण में क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है वह द्वारा वायुमंडल में गैस चली जाती है। कैसे होता है ये, अवायवीय स्थिति में मिट्टी के काफ़ी नीचे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो नाइट्रेट कंपाउंड को तोड़ देते हैं, ये ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, और जो नाइट्रोजन होती है वापस एयर में चली जाती है। तो अवायवीय स्थिति में विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया द्वारा यह क्रिया की जाती है। इससे क्या होता है कि ये द्वारा से विनाइट्रीकरण में द्वारा से जो नाइट्रेट होता है यह द्वारा से वायुमंडल में चला जाता है। उसके बाद एक स्टेप इसका और भी है कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो बिजली चमकने के साथ, बिजली के चमकने के कारण, जब बिजली चमकती है तो सीधा अमोनिया में या फिर सीधा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। बिजली चमकने के साथ यह अमोनिया में या फिर नाइट्रेट में बदल जाती है। तो ये स्टेप थे हमारे, पहले दोबारा से करते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन थी वो स्थिरीकरण में अमोनिया में कन्वर्ट हुई, अमोनिया के बाद नाइट्रीकरण में यह नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में, दो स्टेप में नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदली। उसके बाद स्वांगीकरण में क्या हुआ, जो नाइट्रेट था उसे पौधों ने ग्रहण किया, पौधों को जानवर ने खाया, जब पौधे जानवर मर गए तो इनका अमोनिफिकेशन हुआ, और जिससे ये अमोनिया में दोबारा चेंज होगी। और विनाइट्रीकरण में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया इसे अवायवीय स्थिति में सीधा वायुमंडल में पहुंचा देते हैं, मतलब वायुमंडल में ये नाइट्रेट को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन गैस है सीधा वायुमंडल में पहुंच जाती है। और बिजली चमकने से भी ये स्टेप होता है कि यह डायरेक्ट वायुमंडल से अमोनिया और अमोनिया से वायुमंडल में अमोनिया या फिर वायुमंडल से सीधा नाइट्रेट में बदलती है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन चक्र। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।